नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2025 और दिन मंगलवार। हफ्ते का दूसरा ही दिन है किसान भाइयों, और मंडियों में धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। विशेष करके कानपुर मंडी ने सबसे पहले, कानपुर और बाराबंकी मंडी ने सबसे पहले धूम मचाई है। हालांकि इसके भी कुछ कारण हैं और कुछ तथ्य हैं जिनको आज हम उजागर करने वाले हैं। एक बात तो है किसान भाइयों कि जो मंदी की भविष्यवाणी कर रहे थे उन पर तो घड़ों पानी पड़ चुका है। इसके अलावा अब नहीं कहीं दिखाई देंगे, मुंह दिखाने को जगह नहीं मिल रही होगी उनको। जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि यूँ आलू और यूँ आलू, आज आपको एक बात का और खुलासा करने वाला हूँ, वो लास्ट में करेंगे। क्या ऐसी बात है जिसको खुलासे की आवश्यकता है? किसान भाइयों, मंडरियों ने लगभग फ्री में पहले ही जो किर्री साइज का, गोली साइज का आलू होता है उसको फिकवा दिया किसानों से। कोल्ड वालों ने, किसी ने भाड़े में लिखवा लिया, किसी ने और कम में लिखवा लिया, 50 से लेकर के 90 रुपये पैकेट में लिखवा लिया। और आज वही किर्री 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से कोल्ड में भी बिक्री प्रारंभ हो गई है। कहीं कहीं कोल्ड में भी इस रेट में खरीदी जा रही है। बाकी 900 से लेकर के 1100 रुपये क्विंटल के रेट से आज कानपुर में बिक्री हुई। किसान भाइयों, खुलासे की बात यह है कि बाराबंकी के कोल्ड 70-80% खाली हो चुके हैं। राशन का जो आलू है, लाल आलू देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से झारखंड, रांची के लिए ज़बरदस्त लोडिंग चल रही है। ऐसे में व्यापारी कानपुर के कुछ व्यापारियों से संपर्क में हैं और कानपुर के व्यापारी गुहार लगा रहे हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उनको ज़रूर याद कीजिएगा, वो आलू यूपी को देने के लिए तैयार है। हालांकि कानपुर में भी अब आलू उतना नहीं बचा है कि वो नवंबर और दिसंबर की आपूर्ति दे सके। अक्टूबर के लिए तो आलू है, लेकिन अक्टूबर के बाद त्राहिमाम मच जाएगी आलू के लिए किसान भाई। हालांकि अक्टूबर के बाद कुछ कोल्ड स्टोरेज भी लिमिटेड रह जाएंगे जिनमें आलू बचेगा या जिनकी मशीन और आगे चल सकेंगी। तो इसलिए किसान भाइयों, अब डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप डट करके अब मुकाबला कर सकते हैं मंडलियों से। आप सस्ता आलू न बेचेंगे तो आलू तो नहीं फेंकेगा आपका, इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है। अपने मर्जी से बेचिए, लेकिन जिनको आवश्यकता है, जो रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं है, उनके लिए मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा। वो ज़रूर अपने हिसाब से, अभी भी पर्याप्त रेट मिल रहे हैं, आप अपने आलू को निकालते रहिएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम बात करें बाराबंकी से, तो इस समय जो सीड का आलू है वो 2500-2600 रुपये क्विंटल की लोडिंग है झारखंड की, और राशन के आलू की 2000 के आसपास की लोडिंग हो रही है इस समय। तो आप लगाइए कि आलू के रेट जो कह रहे थे कि आलू नहीं महंगा होगा, ये तो अभी शुरुआत है। देखना ये है आगे आगे होता है क्या। हालांकि किसान भाइयों कुछ पूछ रहे हैं अभी कि नए आलू का भविष्य का क्या होगा। किसान भाइयों, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ और फिर भी यही कहूँगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं। भविष्य कोई नहीं जानता कि नया आलू किस रेट बिकेगा, इसका भी कोई नहीं जानता था। हम परिस्थितियों को जरूर बता रहे थे, लेकिन हमने ये कभी गारंटी नहीं ली आपको, क्योंकि आज बिका है 2000 रुपये क्विंटल आलू बिका है, 2100-2200 रुपये क्विंटल आलू बिका है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे भी इतना नहीं था अनुमान कि इस रेट में कभी जो है, जो बीज है आलू का, वो या जो कानपुर से बिक्री हो सकेगा, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आखिर बिका ही। आईएमडी की चेतावनी है किसान भाइयों, 14 से 19 अक्टूबर को तमिलनाडु और केरल में, 14 से 16 दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, 17 और 18 अक्टूबर को लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 14-15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के बाद किसान भाइयों, जैसे ही 5-6 दिन निकलेंगे, एक बार पुनः हो सकता है इससे भी बड़ी तेजी आपको बीज के आलू में या लाल आलू में दिखाई दे। अब किसान भाइयों बात करें इसके बाद आलू बीज की, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो CPRI का प्रमाणित बीज जिला उद्यान अधिकारी या जिला उद्यान कार्यालयों से किसानों को वितरित तो किया जाता है नगद मूल्य पर, उसमें रेटों में काफ़ी ज़्यादा रेट थे उसके।
₹2,760 से लेकर के ₹3,715 क्विंटल के बीज सरकार की ओर से रखे गए थे, परंतु निजी कंपनियों के जो निजी सीड कंपनियां उनके रेट 2,000 से लेकर के 2,500 होने के कारण इसकी बिक्री सुचारू नहीं हो रही थी या किसानों ने विरोध किया था। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला उद्यान विभाग द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त आलू बीज की कीमत 2,760 से ₹3,715 क्विंटल की तुलना में 1,960 से ₹2,715 क्विंटल की दर से कर दी गई है। यानी कि करीब करीब ₹800 क्विंटल के हिसाब से किसानों को इस पर सब्सिडी या छूट दी गई है। निजी कंपनियों में सस्ती दर के कारण ये सब संभव हो पाया। किसान भाइयों, 41,876 क्विंटल बीज अभी भंडारित है, जिसको नगद मूल्य पर किसानों को बिक्री किया जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, मिश्रित उर्वरक यानी कि NPK और DAP डायमोनियम फास्फेट, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका जो मिश्रित होता है NPK 12-32-16, NPK 20-20-0-13 है। इन सब की खपत क्रिसल रेटिंग एक एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल DAP में 12% की गिरावट दर्ज की गई थी और NPK में 28% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब किसान भाइयों, ये जो रिपोर्ट है ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। जब किसान को DAP मिलेगा ही नहीं तो वो तो NPK की तरफ जाएगा ही, जब मिला ही नहीं तो खपत कहाँ से होगी। तो अभी भी यही चल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, क्रिसिल रेटिंग के निदेशक है आनंद कुलकर्णी जी, उन्होंने बताया कि DAP आयात पर विशेष मुआवजा यानी छूट मिल रही है और सऊदी अरब से दीर्घकालिक समझौता हुआ है और चीन से भी व्यापारिक तनाव में कमी आई है, जहां से डाईअमोनियम फास्फेट उर्वरक को आयात किया जाता है। इसको देखते हुए आने वाले समय में DAP की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया है। अब किसान भाइयों, पशुपालकों के लिए या पशुपालन मंत्रालय से एक खबर है हमारे पास। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए, इसको किसानों को सशक्त बनाने के लिए 947 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है। किसान भाइयों, देश में धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए 24,000 करोड़ की कृषि क्षेत्र में 100 चिन्हित जनपदों में कृषि उत्पादन, सिंचाई, ऋण सुविधा, फसल विविधीकरण एवं कटाई प्रबंधन में सुधार के लिए बजट जो है जारी कर दिया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, 11,440 करोड़ से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से 2 करोड़ दाल उत्पादकों को सीधा लाभ देने की योजना है। किसान भाइयों, एक बार और किसानों पर सख्ती का एक समाचार है। उत्तर प्रदेश में पराली जलने से बचाने के उद्देश्य से सख्ती बरती जाने की एक सूचना है। इसके तहत किसान भाइयों, जो भी किसान भाई अपने खेत में पराली को जलाएंगे, उन पर अगर 2 एकड़ तक की खेती है तो ₹2,500, 2.5 एकड़ से के आसपास है, 2 से 5 एकड़ है तो ₹5,000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर ₹15,000 तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। किसान भाइयों, पुनः मैं आपको से अपील करना चाहता हूं कि इसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो अलग कर लीजिए या फिर इसको अच्छी तरह से इस पर डिकम्पोजर स्प्रे करके और हैरो या रूटावेटर के द्वारा खेत में जुताई करवा देंगे तो इसको 8 दिन, करीब 8-10 दिन लगते हैं सड़ने में, और ये एक तरह से आपके कार्बन की मात्रा को खेत में बढ़ाने का काम करता है, जिससे जैविक जीवांश जो हैं और उसके बाद मित्र बैक्टीरिया की वृद्धि खेत में हो जाती है और वो आपके खेत में अघुलनशील पड़े हुए फास्फोरस और पोटेशियम को जो है इकट्ठा करके खेत के पौधों को देने का काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं फायदे की चीज़ है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं आज के आलू के भावों को लेकर थोड़ी सी। आज दिल्ली आजमपुर मंडी में 136 से 140 गाड़ियां थी, जिसमें 45 गाड़ी कल की बैलेंस थी। एक किसान भाई कह रहे थे कि दिल्ली में कितनी भी गाड़ी आ जाए सोमवार को, उनको 40-45 गाड़ी बैलेंस दिखाना ही दिखाना है। ये बात निश्चित रूप से सही है। कहीं न कहीं एक पूरा का पूरा मुंह में राम बगल में छुरी कहेंगे, या दूसरे शब्दों में हर्बिट क्रैब, साधु केकड़ा एक संज्ञा है, साइंस में हम पढ़ते आए थे कि भाई एक ऐसा केकड़ा है जो अंदर छुप जाता है और उसके अंदर रहने वाले जीव को चट कर जाता है और चुपचाप भजन करता हुआ अशांति से पड़ा रहता है। ऐसे ही दिल्ली में नजर आता है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं
लेकिन शाम होते होते सोमवार को बैलेंस दिखा करके अगले दिनों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाती है कि अब हम जो है किसानों पर जो है रेट बढ़ने का दबाव उन पर रहता ही नहीं कि भाई बैलेंस बच रहा वो क्या करें। और एक तरफ कहा जाता है कि भाई कोल्ड में आलू बहुत भरा पड़ा है, किसान आलू बेच ही नहीं रहा है, और जब किसान आलू बेच नहीं रहा है तो तुम्हारे ये बैलेंस को लेकर के कहाँ चला जाए, क्यों दिखाया जाता है 45 गाड़ियों का बैलेंस। भले ही माल उसमें 15 गाड़ी का हो, 10 गाड़ी का हो, लेकिन आपने एक मोहर लगा दी 45 गाड़ी बैलेंस, उसको मिलाकर आज 136 गाड़ी कितनी होंगी किसान भाइयों? 90, और दिखा रहे हैं 136। यहाँ पर भी एक मानसिक दबाव और बैलेंस का भी एक मानसिक दबाव, उसके कारण रेट जो है उठ ही नहीं पाती। ये हो रहा है दिल्ली में खेल। तो यही कहूँगा रेटों में कोई अंतर नहीं है, कल वाले रेट आज है वो तो पढ़ना ही नहीं है। 50 गाड़ी आएंगी तो भी यही रहेगा, कहेंगे कल से उछलेगा, कल बैलेंस बचवा देंगे। तो ये स्थिति चल रही है। फिर कहते हैं कहो नहीं, कुछ भी मत कहो, क्यों ना कहें, बताइए कब ज़्यादा गाड़ी आई पिछले साल से, लेकिन रेट तो आपने बढ़ने नहीं दिए। कानपुर के आड़ती कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं, अगर उस क्वालिटी का आलू अगर कानपुर में पहुंचा दिया जाए तो आपसे महंगा तो वो बेच देंगे, बेच रहे हैं भाई, बेच रहे हैं ना वो, आपने क्या किया। इसी तरह की कहीं न कहीं जो है चीज़ें अब जयपुर में भी नजर आने लगी, जयपुर में भी रेट बढ़ने का नाम ले रहे, और जिन आड़तियों के वीडियो बनाए जाते हैं वो आड़ती कह रहे हैं अभी तो कोल्ड में 50% आलू भरा पड़ा है। अरे भाई इनको क्या पता कोल्ड में कितना भरा पड़ा है, फिर कहते हैं कि फसल कैसी होगी। यार ये यहाँ पर आड़त में बैठ के फसल के बारे में क्या जानेंगे, है ये बात पूछनी है तो किसी किसान को पूछो, और आप खेतों में जाके पता करिए, है जो काम आप कर सकते हैं वो इनसे पूछते हैं। तो आप जो है डॉक्टर से जाकर के कानूनी सलाह मांगेंगे तो वो तो अपने डॉक्टर के हिसाब से कानूनी सलाह देगा। अरे जो एक्सपर्ट है उस क्षेत्र का उससे सलाह मांगी। हम हैं किसान, हम आपको इसलिए खेती की जानकारी दे सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम रसायन में हमने डिग्री ली है, पढ़ाई करिए, इसलिए हम रसायन की जानकारी दे सकते हैं। हम खेत पर कोल्ड में अपना आलू बेचते हैं, इसलिए हम कोल्ड की जानकारी दे सकते हैं। हम खुद भुक्तभोगी है, इसलिए किसान का दर्द जानते हैं, तो किसान के दर्द की भी बात कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से मिलिए और उनकी बात करिए जिसके जो न जाने कहने, जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, बैठ करके जिस मर्जी से मर्जी बेच दिया, किसान के दर्द की बात वो क्या जाने। वो तो खाली जो है वही साधु केकड़े वाली बात कर सकता है। आज बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों जबरदस्त उछाल देखा गया। चिप्सोन आलू वो मैं तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन हॉलैंड और जो वहाँ का राजेंद्र वन आलू है, सिंदूरी जिसको कहा जाता है, उसमें ज़बरदस्त उछाल था। 12.5 रुपये किलो से लेकर के 13 रुपये किलो तक हॉलैंड बिक्री हुए। कार्टनर में भी उछाल था, हॉलैंड जिसको कहा 15 से 15.5 रुपये किलो हॉलैंड बिका है कार्टनर, और राजेंद्र वन 1600 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर की बात करें तो 80-90 गाड़ियाँ आज कानपुर में थी। 37 में 10 से 12 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 12 रुपये किलो, किर्री 9 से 11 रुपये किलो सुपर क्वालिटी की, हल्की किल्ली 6 से 8 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 13.5 14 रुपये किलो तक बिका है। हाइब्रिड आलू का बीज 10 से 11 रुपये किलो बिका, हाइब्रिड भी 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। किसान भाई श्रीनाथ आलू 14 से 15, कंचन 14 से 15, कंचन का बीज 15 से 16 रुपये किलो, सिंदूरी 15 से 16, सिंदूरी का बीज 18 से 22 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो, हॉलैंड का बीज 16 से 18 रुपये किलो। तो बीज इस समय मोटे आलू से भी महंगा बिक्री हो रहा है। हालांकि किसान भाइयों जो विडंबना है वो ये है कि बीज खरीदने वाले भी किसान ही है। तो किसान की टोपी किसान के सिर, जब किसान खरीद रहा है तो महंगा मिल रहा है उसे, और वही बात अगर कोई व्यापारी खरीद रहा होता तो वो वहाँ पर रेट बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। मज़ा तो जब आएगा किसान भाइयों कि राशन का आलू जो खाने में जाता है उसके रेट अच्छे होंगे तो किसान को और हमें भी अब ज़्यादा खुशी हो पाएगी। बात करें किसान में, वाराणसी मंडी तो आज बंद रहती है। जयपुर में आज 90 गाड़ियों के आसपास की आमद हो गई, हालांकि सुबह 75-80 गाड़ियाँ थी, उसके बाद और बढ़ गई 90। बैलेंस सुबह नहीं बता रहे थे कि बैलेंस था, यहाँ पे 20-25 गाड़ियों का बैलेंस था किसान भाइयों। 37 आलू 12 से 14 रुपये किलो बिका, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 10 से 11 रुपये किलो बिका है, हल्की क्वालिटी का 6 से 9। लाल मेम्फिस आलू 14 से 17 रुपये किलो, लाल सामान्य आलू 12 से 13 रुपये किलो बिका है। इसी तरह जोधपुर मंडी में वीआईपी क्वालिटी का आलू वही 13 से 14, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी की बात करें तो सुबह 5:30 बजे 26 बड़ी गाड़ी 7 टेम्पो मिलाकर 33 गाड़ियों में 15,786 पैकेट की आमदनी थी। 8 बजे की रिपोर्ट थी हमारे पास 27 बड़ी गाड़ी 7 छोटे टेम्पो 34 गाड़ियों में 16,141 पैकेट की आमदनी। रेट भी किसान भाई उस समय बढ़िया थे, 16 से लेकर के 18 रुपये किलो। बाद में कुछ गाड़ियाँ और आ गई थी
जो है 29 गाड़ी और 7 छोटे टेम्पो मिलाकर 36 गाड़ियों में 17,200 पैकेट की गिनती हुई और उस समय रेट था 16-17 रुपये किलो। 1 रुपये किलो का दोपहर को फिर से डाउन हुआ, कभी कभी बढ़ जाता है और कभी कभी किसान भाई हल्का डाउन भी देखा जाता है। बैलेंस भी 16 गाड़ियों का था किसान भाई यहाँ पर, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 4 और एमपी की 1 गाड़ी थी। 37 स्थान पर सुपर क्वालिटी का 14 से लेकर के 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिकाओ। एमपी का लोकर 18 से 20, गुजरात का बेफर पास 16 से 18 और एमपी का ज्योति भी 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे की मंडी की बात करें किसान भाइयों, आगरा की 25 गाड़ियां थी, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस थी। 16 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिका है, वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 15। इंदौर की 16 गाड़ियां थी, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस थी किसान भाइयों। इंदौर का 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मंचर 17 और की लोकल 6000 पैकेट थे। लाल आलू 16 रुपये किलो, 16 से 18 और सफेद आलू 13 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में आज 21,500 पैकेट की आज आमदनी थी। 17 से 19 रुपये किलो बेंगलोर में आलू बिक्री हुआ यूपी का, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियाँ थी, 16 से 17 गाड़ियाँ 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी 18 से 20। तिरछी मंडी में 22 से 23, हल्की क्वालिटी 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर 10 गाड़ियाँ थी। मेटापालम मंडी में ऊटी का की 13 गाड़ियाँ 23 से लेकर के 34 रुपये किलो ऊटी का आलू। डिम्बम की 78 गाड़ियाँ 18 से लेकर 23 रुपये किलो डिम्बम का आलू। आगरा की 1 गाड़ी 17 से लेकर के 20 रुपये किलो आगरा का आलू। और जो किसान भाई गुजरात की 4 गाड़ी 16 से लेकर के 22 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।